हेलो बच्चों। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जैसे पीएक्स की फॉर्म में लिखते हैं इसे। ठीक है, तो आज हम अपनी 2.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मैथ्स विद प्रीति पर। चलो, तो अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में कौन सा पॉलिनोमियल है ये बताना है, और कौन सा वन वेरिएबल में नहीं है ये बताना है। तो इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बता देती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए, मैं एक बार लिख के ही बता देती हूँ। तो फर्स्ट क्या है हमारा, हमारा पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और हम पी एक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल होते हैं, जैसे एक्स ये एक पॉलिनोमियल है, 2x ये एक पॉलिनोमियल है, 2x प्लस 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मुझे लग रहा है ये जो हमारी वीडियो है वो धुंधली हो गई है। चलिए, अब ठीक है, पहले वीडियो थोड़ी सी धुंधली हो गई थी। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये पी एक्स की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कौन वन वेरिएबल में और कौन टू वेरिएबल में। वन वेरिएबल मतलब उसमें केवल एक ही वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। जैसे ये पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये क्या है? ये एक ही वेरिएबल में है। एक्स इसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स। अगर एक्स के साथ कोई और वेरिएबल होता है, जैसे वाई होता, जेड होता, तो वो अलग अलग वेरिएबल हो जाते। ये कौन सा वेरिएबल है? एक्स ओनली। तो ये हो गया वन वेरिएबल। नेक्स्ट है y² प्लस √2। तो ये क्या है? इसमें भी एक ही वेरिएबल है, वाई। वाई के अलावा तो कुछ नहीं आता जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? चेंजेबल वैल्यू होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये वेरिएबल हो गया, ये हमारे इसके कोफिशिएंट हो गए। ओके, ऐसे ही थर्ड है 3√2 प्लस t√2। तो इसमें क्या है? ये √2 क्या है और ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये √2 है और ये t है, तो ये अलग अलग वेरिएबल हो गए। तो हमें बताना है केवल वन वेरिएबल, तो ये टू वेरिएबल इसमें आ गए। नेक्स्ट हमारा वन वेरिएबल में एक ये फिफ्थ नंबर और होगा, एक्स की पावर। ये जो फिफ्थ नंबर वन वेरिएबल में नहीं, सॉरी, ये थ्री वेरिएबल्स का है, क्योंकि इसमें एक्स भी है, इसमें वाई भी है और टी भी है। ठीक है, तीन वेरिएबल हो गए इसमें, एक्स, वाई एंड टी। तीनों की पावर्स अलग अलग हैं, तो ये क्या है? थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल्स है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट बताना है x² का। इसमें कोफिशिएंट क्या होता है? जो x² के आगे जो वैल्यू लिखी होती है उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई वैल्यू है 1, x² का कोफिशिएंट क्या वैल्यू है? 1। तो यहाँ पे पूछा है हमसे केवल क्या? x² का कोफिशिएंट बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 प्लस x² प्लस x, इसमें कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। सेकंड क्वेश्चन में 2 माइनस x² प्लस x की पावर 3, लेकिन हमें बताना है x² का कोफिशिएंट। तो x² के आगे क्या है? -1। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट होती हैं। ठीक है, जो x² हमारा वेरिएबल है उसके आगे हमारी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसमें क्या है हमारी कांस्टेंट वैल्यू? -1। नेक्स्ट ये है x² प्लस x, और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? π/2। अगला है हमारा √2x माइनस 1। तो x² का बताना है, लेकिन इसमें x² है ही नहीं, तो इसका तो कोफिशिएंट है ही नहीं। ओके, अब गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35। डिग्री क्या होती है? सबसे पहले आप ये समझिए डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोई भी मान लीजिए एक पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है, x⁵ प्लस x² x⁴ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस कोई वैल्यू ले लीजिए 7। ये एक पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है। इसी पॉलिनोमियल्स में सब कुछ समझा देती हूँ आपको, पहले समझ लीजिए। ये क्या है? एक ही वेरिएबल का कोफिशिएंट है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? x। टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 टर्म्स का पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अगर वन टर्म्स होती, केवल वन टर्म्स होती पॉलिनोमियल में, तो होता मोनोमियल। और टू टर्म्स की पॉलिनोमियल होता केवल उसमें टू टर्म्स होती।
चलिए मैं इसे एक अलग ही उसमें समझा देती हूँ। मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल होता है केवल वन टर्म्स, एक ही टर्म्स है इसमें, इस पॉलिनोमियल्स में। ये हो गया एक्स या 2x या 4x या एक्स स्क्वायर, ये क्या है? मोनोमियल। सेकंड होता है बायोनोमियल्स। बायोनोमियल्स में टू टर्म्स होती हैं, एक्स प्लस टू भी हो सकता है, टू टर्म्स हो गई। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को कहते हैं हम कि इसकी कितने पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ये बताना होता है। अगर थ्री टर्म्स होंगी, जैसे ये वाला, इसका एक एग्जांपल और बता देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें टू टर्म्स है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें एक टर्म्स और ऐड हो गई, थ्री टर्म्स हो गई ना, 1 2 3, थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल होता है। ये सभी क्या है? हमारे पोलोनोमियल्स हैं, और ये टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल्स हैं। ऐसे ही फोर टर्म्स की पोलोनोमियल्स होंगे, फाइव के होंगे, कितनी भी टर्म्स का पोलोनोमियल्स हो सकता है। जैसे हमने ये एक पोलोनोमियल्स ले सकता है 1 2 3 4 5, फाइव टर्म्स का। तो डिग्री क्या होती है पोलोनोमियल्स की? डिग्री बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिग्री होती है जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है पोलिनोमियल्स की। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 5, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 5। ऐसे ही हमें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। तो इसमें हाईएस्ट पावर बताइए, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। ऐसे ही है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई? हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3, तो इसके पोलिनोमियल्स की डिग्री हो गई 3। अब ऐसे ये पोलिनोमियल्स है, इसकी डिग्री 2, ये पोलिनोमियल्स इसकी डिग्री 1। अब हमें क्वेश्चन करना है 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। 35 डिग्री का एक बाइनोमियल बताना है, बाइनोमियल बताना है, और एक मोनोमियल बताना है 100 डिग्री का। तो हम रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 35 डिग्री, 35 डिग्री का पोलिनोमियल्स क्या हो जाएगा? पी एक्स इजकल टू, इसकी डिग्री 35, रैंडमली कुछ भी ले लीजिए, एक्स की पावर 35 प्लस 2x प्लस 7। अब इसमें कोफिशिएंट हम कुछ भी लगा सकते हैं, ये एक पोलिनोमियल हो गया। ये इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 35, तो 35 डिग्री हो गई इसकी, तो ये पोलिनोमियल हो गया हमारा, ये एग्जाम्पल हो गया। लेकिन हमें बताना क्या है? मोनोमियल बताना है इसका। ये एक पोलिनोमियल था, हमें बताना था मोनोमियल। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मोनोमियल्स मतलब एक ही टर्म्स हो, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 35 और ये लिख देंगे 7 या 5, अपनी मर्जी से कुछ भी, कितने भी पोलिनोमियल लिख सकते हैं जो मोनोमियल हों। और हमें एक बताना है बाइनोमियल, बाइनोमियल बताना है 100 डिग्री का। नहीं नहीं, क्वेश्चन में दिया है बाइनोमियल बताना है 35 डिग्री का, और मोनोमियल बनाना है 100 डिग्री का। तो बाइनोमियल 35 डिग्री का बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक टर्म्स और जोड़ देंगे, ये बाइनोमियल बन गया। और मोनोमियल बनाएंगे 100 डिग्री, तो एक्स की पावर 100, ये मोनोमियल हो, बस और कुछ नहीं। ठीक, समझ में आ गया? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। फोर्थ क्वेश्चन में हमें डिग्री ही बतानी है पोलिनोमियल्स की। तो हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर इसकी डिग्री हो गई। तो हाईएस्ट पावर देखिए इस पोलिनोमियल्स में, 5x के क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। ऐसे ही इसकी डिग्री क्या हो गई? 5t माइनस रूट 7, इसकी डिग्री हो गई 1, क्योंकि t की वेरिएबल हमारा t है, t की हाईएस्ट पावर है 1। नेक्स्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या हो गई इसकी? 2, डिग्री हो गई 2, और इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूब पोलोनोमियल्स। चलिए इसे भी मैं एक बार समझा देती हूँ। लीनियर पोलोनोमियल्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलोनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल एक होता है क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स इज 1। लीनियर पोलिनोमियल्स में क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर केवल 1 होती है। क्वाड्रेटिक में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2, यानी कि उसकी डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और डिग्री 3 होती है। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3 तो ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 और लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 डिग्री। ठीक, हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है एक्स माइनस एक्स की पावर 3, हाईएस्ट पावर है 3 तो ये हो गया क्यूबिक। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी वेरिएबल की? 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 तो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल्स। 3t ये भी लीनियर पोलिनोमियल्स। आर स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। और 7x क्यूब ये हो गया क्यूबिक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 2.1। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। थैंक यू।